हे गाइस, वेलकम टू शिक्षा नीति। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम डिस्कस करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ऑनलाइन एग्ज़ाम पेपर जो आपका 6 दिसंबर 2017 को शिफ्ट 1 में हुआ था। तो इससे पहले हम लोग ऑलरेडी 5 दिसंबर 2017 का हम पेपर शेयर कर चुके हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाके उस पेपर का सोल्यूशन देख सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखा है। तो देखते हैं ये 6 दिसंबर 2017 शिफ्ट 1 का पेपर क्या किस टाइप के क्वेश्चन आए थे, उसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास वो एनालॉजी का क्वेश्चन था, और एनालॉजी में ये वर्ड बेस्ड था हमारे पास। तो एनालॉजी में ये 2 कॉलम होते हैं, तो हमने पहले लेफ्ट वाले पार्ट का लॉजिक देखना होता है, वही सेम किस में लगाना होता है, हमने राइट वाले पार्ट में लगाना होता है। तो देखिए चश्मा लिखा हुआ है और देखना, तो आपको पता है चश्मे से हम क्या करते हैं, देखते हैं। तो पेंसिल से हम क्या करते हैं, लिखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका लिखना, है ना। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या हो जाएगा, सही। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तो सेकंड क्वेश्चन भी आपका एनालॉजी से है, लेकिन ये लेटर बेस है हमारे पास। तो अगर कॉलम के लेफ्ट साइड देखें तो है ना, इनका आपने रिलेशन देखना आपस में, लेफ्ट वाले पार्ट का वही आपने लगाना है किधर, राइट वाले पार्ट में। तो कभी भी लेटर बेस आए तो प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। तो सबसे पहले फ्रॉम की हम है ना, एफ़ की प्लेस वैल्यू कितनी होती है आपकी 6, आर की प्लेस वैल्यू कितनी होती है आपकी 18, ओ की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 15, और एम की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 13। तो मैंने फ्रॉम की प्लेस वैल्यू यहाँ पे लिख ली है। उसी के नीचे है ना इसकी लिख लेते हैं, एम की प्लेस वैल्यू कितनी आपकी 13 है, वाई की प्लेस वैल्यू आपकी 25 है, वी की प्लेस वैल्यू 22 है, और हमारे पास टी की कितनी होती है 20। अब आपने इसमें लॉजिक ढूंढना है। तो अगर आप पहले सबसे पहले पैटर्न आमने सामने कंपैरिजन करते हैं, तो अगर आपने 6 को 13 बनाना है तो इसमें प्लस कितना करना पड़ेगा 7। अगर आपने 18 को 25 बनाना है तो प्लस कितना करना पड़ेगा 7। 15 को अगर 22 बनाना है तो प्लस 7 ही करना पड़ेगा, और 13 को 20 बनाना है तो प्लस 7 करना पड़ेगा। तो आपको समझ में आ गया, पैटर्न लगा हुआ है आमने सामने वाला, और लॉजिक किसका लगा हुआ है +7 का। तो यही किस में लगा देंगे, टीम में हम लोग। तो देखिए टी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 20, इसकी 5, इसकी 1, इसकी 13। तो सबसे पहले सामने कितना करना है +7। तो 20 और 7 मिलके कितने हो जाएंगे 27। अब देखिए मैक्सिमम लेटर तो कितने होते हैं हमारे पास 26 ही होते हैं। 26 की प्लेस पे कौन आता है, जेड। तो कभी भी प्लेस वैल्यू 26 के बाद अगर आपको दिखे 27 वगैरह दिखे तो फिर से ABCD क्या हो जाती है आपकी, स्टार्ट हो जाती है। तो 27 की प्लेस पे फिर से ये आ जाएगा, 28 पे बी। तो आप कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट जैसे 29 की प्लेस पे निकालना है। तो मैक्सिमम लेटर कितने होते हैं हमारे पास 26 होते हैं। तो 29 में से 26 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 3। तो 3 की प्लेस का मतलब क्या होता है सी। तो इसका मतलब 29 की प्लेस पे कौन आ जाएगा, सी। अच्छा 27 की प्लेस पे कौन आएगा, 27 में 26 जाएगा 1। तो 1 का मतलब क्या होता है ए। तो हमारा जो आंसर स्टार्ट होगा ए से होगा। तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है फर्स्ट, जो ए से स्टार्ट हो रहा है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट। देखते हैं है ना थर्ड क्वेश्चन क्या हमारे पास। तो थर्ड क्वेश्चन आपका फिर से एनालॉजी का है, और ये आपकी बार क्या आपका नंबर बेस है। तो देखिए हमारे पास है ना कॉलम के लेफ्ट साइड अगर आप देख रहे हैं, ये लिखा हुआ है 192 और ये लिखा हुआ है 291। तो देख रहे हैं नंबर सारे रिपीट हो गए हैं ना। तो 192 291 सारे नंबर्स आपस में मिल रहे हैं हमारे पास। तो देखिए जो सबसे लास्ट में था वो सबसे पहले आ गया, जो सेकंड लास्ट में था वो सेकंड पे, और जो सबसे लास्ट में था वो है ना, ये जो सबसे फर्स्ट में था वो सबसे लास्ट में चला गया। तो इसका मतलब आपने राइट से लेफ्ट की साइड ऐसे जाना है। तो अगर आप ऐसे जाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा 6, फिर क्या आएगा आपका 1, और फिर कितना आएगा आपका 3। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 613, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4th। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या हमारे पास। तो जो 4th क्वेश्चन है ऑड वन आउट का है, और इसमें आपने ये वर्ड बेस है हमारे पास। तो ये 4 वर्ड लिखे हुए हैं हमारे पास, सरसों, गेहूँ, फसल और चावल। तो देखिए सरसों, गेहूं और चावल ये तीनों ही क्या आपकी फसल है ना। तो ये तीनों फसल हैं, तो इसका मतलब थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्रॉप हमारा आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तो ये आपका ऑड वन आउट है, लेकिन ये आपकी बार लेटर बेस है। तो जब भी लेटर बेस आता है तो प्लेस वैल्यू का यूज़ होता है, तो ही लॉजिक निकलता है। तो फर्स्ट ऑप्शन में देखिए ए की प्लेस वैल्यू 1 है, जी की आपकी 7 है, एम की आपकी 13 और एस की कितनी आपकी 19 है ना। तो अगर आप देखिए लेटर्स के बीच में डिफरेंस, तो अगर 1 से 6 है ना 7 जाना है तो प्लस कितना करना पड़ेगा 6, 7 से 13 जाना है तो प्लस कितना करना पड़ेगा 6, 13 से 19 जाना है तो प्लस कितना करना पड़ेगा 6। तो इनके बीच में जो लेटर्स के बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है, +6 +6 +6 का आ रहा है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं लॉजिक क्या निकलता है इसमें। एच की प्लेस वैल्यू 8 है हमारे पास, एम की प्लेस वैल्यू 14 है हमारे पास, टी की आपकी 20 और जेड की कितनी आपकी 26 है ना। तो अब इनमें डिफरेंस देखते हैं। 8 से अगर 14 जाना है तो प्लस कितना करना पड़ेगा 6, 8 और 6 मिलकर 14 हो जाएगा। 14 + 6 करेंगे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 20 और 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 26। अगर आपने दो ऑप्शंस को देख लिया और दोनों का लॉजिक सेम है, तो इसका मतलब हमने क्या करना, ऑड वन आउट निकालना है ना। तो 4 में से 3 का लॉजिक सेम होना चाहिए, तो 3 में 2 का लॉजिक तो सेम हो गया, इसका मतलब तीसरे का भी यही लॉजिक रहेगा। तो जो इस लॉजिक को फॉलो नहीं करेगा वही आपका ऑड वन आउट होगा। तो थर्ड ऑप्शन देखते हैं हमारे पास इसमें क्या निकलता है लॉजिक। तो सी की होती है 3, आई की होती है 9, ओ की होती है आपकी 15 और जेड की कितनी होती है आपकी 26 है ना। तो अगर देखो 3 को 9 बनाना है तो प्लस कितना करना पड़ेगा 6,
9 को 15 बनाना है तो प्लस 6 ही करना पड़ेगा, लेकिन 15 को 26 बनाना है तो प्लस करना पड़ेगा आपको 11, लेकिन लॉजिक के अकॉर्डिंग तो +6 होना चाहिए था, तो यही ऑड वन आउट है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन। देखते हैं 6th क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तो ये भी आपका ऑड वन आउट है, लेकिन ये क्या आपका नंबर बेस है ना। तो लिखा हुआ 9 का 23, 2 का 16 है ना, 4 का 14 लिखा हुआ है। तो देखिए अगर हम 23 में से 9 घटा दें है ना, तो कितना मिल जाएगा हमें, 14 मिल जाएगा। 16 में से अगर हम 2 घटा दें तो कितना मिल जाएगा हमें, 14 मिल जाएगा। 14 में से अगर हम 4 घटाते हैं तो कितना मिल गया, 10। और लास्ट में देखा हमने 25 में से अगर हम 11 घटाते हैं तो कितना मिल जाएगा, 14। तो बाद वाले को फर्स्ट वाले से घटाते हैं तो है ना, 3 में 14 मिल रहा है, इसमें 10 मिल रहा है, तो यही थर्ड ऑप्शन क्या है इसका, ऑड वन आउट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तो ये भी ऑड वन आउट है, ये भी आपका नंबर बेस है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, 73 का लिखा हुआ है 21। तो देख के समझ में आ रहा है 7 3 जा ही कितना होता है आपका, 21 होता है। तो देखिए 7 तिहाई कितना हो गया, 21, 5 छक्के कितना हो गया, 30, 5 तिहाई 15 सही लिखा है। 2 दूनी यहाँ पे कितना होना चाहिए था, 4 होना चाहिए था, तो यही आपका ऑड वन आउट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तो नेक्स्ट जो 8th क्वेश्चन है काउंटिंग द फिगर का, इसमें आपने ट्रायंगल काउंट करने हैं। तो ट्रायंगल में एक आपको मेथड पता होगा, अगर हमारे पास जैसे ये ट्रायंगल है और इसका बेस ऊपर से अगर डिवाइड हो रहा हो तो बेस में बस नंबरिंग कर दीजिए 1 और 2, तो 1 और 2 मिलके कितने हो जाएंगे, ट्रायंगल टोटल काउंट ट्रायंगल आपको कितने मिल जाएंगे, इस पिक्चर में 3 मिल जाएंगे है ना। तो यही अगर आप देखें इस पिक्चर में हमारे पास, तो ये एक लेफ्ट पार्ट है और एक ये राइट पार्ट है ना, दोनों को अलग अलग आप काउंट करिए, देखिए ना। तो लेफ्ट वाले को देखिए, ये आपका बेस है, ये ऊपर से क्या हो रहा है, डिवाइड है ना, तो यहाँ नंबरिंग करिए 1 और 2 और इनको ऐड कर दीजिए, तो 1 और 2 यहाँ से लेफ्ट से कितने मिल जाएंगे, 3। सेम ये आपका बेस है, ऊपर से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ नंबरिंग कर दीजिए 1 और 2 कितने हो जाएंगे, 3 है ना। बाकी और कुछ ज्वाइंट हो नहीं रहा हमारे पास, तो कोई और एक्स्ट्रा ट्रायंगल आपको नहीं मिलेगा, तो 3 + 3 आंसर इसका कितना हो जाएगा, 6। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। क्वेश्चन 9 जो है आपका फिर से काउंटिंग द फिगर का है, लेकिन अब की बार क्या काउंट करने हैं आपने, ट्रायंगल है ना। तो देखिए आपके पास 3 कॉलम दिख रहे हैं ना, एक कॉलम ये है, दूसरा कॉलम आपका ये है, तीसरा कॉलम ये है। तो पहले इनको अलग अलग काउंट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए अगर इस वाले को हम देखें सबसे पहले, इसमें आपको एक ये दिख रहा है, दूसरा ये दिख रहा है ना, 1 और 2 और एक इस पूरे वाले को मिला देंगे तो कितने हो जाएंगे आपके, 3। तो यहाँ से कितने मिल रहे हैं आपको, 3 मिल रहे हैं। यहाँ से तो आपको एक ही मिल रहा है बीच में है ना, यही पूरा एक दिख रहा है हमारे पास, ये वाला पूरा दिख रहा है। अगर राइट वाले में देखें 1 और 2 और एक इस पूरे वाले को मिला देंगे तो कितने मिल जाएंगे आपको, 3 है ना। तो अभी हमने सिंगल सिंगल काउंट कर लिए, लेकिन ये देखिए यहाँ पे 3 कॉलम थे ना, अगर हम इन दोनों कॉलम को आपस में ऐड कर दें तो ये भी एक पूरा, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो ये एक पूरा मिल जाएगा हमारे पास है ना, ट्रायंगल हमारे पास। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे नंबर लिख देते हैं A, यहाँ पे B, यहाँ पे C और यहाँ पे क्या आ गया आपका D। तो ये एक मिल गया हमारे पास। ऐसे ही है ना, सेकंड और थर्ड वाले को मिला दें इस वाले को, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, P, ये वाला, ये और ये है ना। तो इसको लिख देते हैं PQRS है ना। तो देखिए पहले मिले आपको 3, फिर मिला 1, फिर मिला आपको 3, फिर हमें इन दोनों को मिला के है ना, एक क्या मिला था, ABCD मिला था, एक मिला हमें पास ABCD मिला है, और एक कौन सा मिला है, PQRS मिला हमारे पास। अगर हम सबको मिला दें तो देखिए AQRD, तो ये भी एक पूरा मिल जाएगा। तो एक और एक्स्ट्रा मिलेगा हमारे पास, कौन सा मिलेगा, AQRD भी मिलेगा। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 3 और 1 4, 4 3 7, 7 और 3 कितने हो जाएंगे आपके, 10। तो इसका आंसर क्या आएगा, थर्ड ऑप्शन। देखते हैं 10th क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तो 10th क्वेश्चन आपका डाइस से हमारे पास, तो कह रहे हैं ये ओपन डाइस है, इसमें आपको बताना हमारे पास कौन सा जो ऑप्शन है वो इस वाले डाइस से नहीं बनाया जा सकता है, इससे नहीं बनना चाहिए। तो जब भी ओपन डाइस होता है तो ओपन डाइस में सबसे पहले आप अपोजिट सरफेस निकाल लिया करिए, अपोजिट पेयर आप निकाल लिया करिए। अपोजिट पेयर्स क्या निकलते हैं, देखिए ना, एक बॉक्स छोड़ के निकलता है, तो क्रॉस का अपोजिट क्या हो जाएगा हमारे पास, ये शेड वाला हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें ये है ना, वेकेंट का क्या हो जाएगा हमारे पास, ये खाली वाले का क्या हो जाएगा हमारे पास, ये डॉट वाला हो जाएगा, बिंदु वाला हो जाएगा। और इस खाली का अपोजिट क्या हो जाएगा, ये खाली वाला। तो हमने डाइस में अपोजिट सरफेस निकालनी है, क्रॉस का अपोजिट हो गया शेड वाला, एम्प्टी का हो गया ये है ना डॉट वाला, और ये एम्प्टी का अपोजिट है एम्प्टी वाला, ठीक है। खाली का खाली है हमारे पास। तो ये हमें एक रूल पता है हमारे पास, ओपन डाइस में क्या होता है, कभी भी जो अपोजिट सरफेस होती हैं, अपोजिट वाली कभी भी एडजेसेंट नहीं हो सकती है ना, एडजेसेंट नहीं हो सकती कभी भी। अपोजिट जो सरफेस होती है हमारे पास, अभी भी आप जब भी वीडियो देख रहे हैं तो आप एक रूम में ही बैठे होंगे, तो जो आपके फ्रंट वाली दीवार है और जो आपके बैक वाली है, तो ये एक दूसरे के अपोजिट ही रहेंगी, कभी भी एडजेसेंट नहीं हो सकती, ठीक है। तो अपोजिट वाली कभी भी एडजेसेंट नहीं होनी चाहिए। तो देखिए
अगर हम देखें क्रॉस के साथ कहीं शेडेड वाला दिख रहा है तो हाँ ये वाली क्रॉस और शेडेड वाली साथ में दिख गई, तो हमें तो पता है इस वाली डाइस में ये तो अपोजिट होनी चाहिए, तो साथ में तो एडजेसेंट दिखनी चाहिए, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सेकंड। अब देखिए आप कहेंगे खाली और खाली भी तो है, ये भी तो अपोजिट वाली साथ दिख रही है, तो ज़रूरी नहीं है उसने एक ये खाली लियो और ये वाली खाली लियो, तो ये दोनों क्या हैं एडजेसेंट भी हो सकती है, तो ये ऑप्शन सही है हमारे पास पॉसिबल है। यही एक जो सेकंड ऑप्शन है ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि क्रॉस वाले के अपोजिट हमें पता है शैडो वाली आपकी सरफेस है, तो ये कभी साथ नहीं होनी चाहिए थी जो इस वाली सरफेस इस वाले को ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसी का क्या होगा ऑड वन आउट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 11th क्वेश्चन क्या है हमारे पास। तो 11th आपका फिर से डाइस वाला है, तो आपने बताना है ए के विपरीत कौन से हो गए ना। तो अगर आप पहले फर्स्ट सेकंड को ही कंपैरिजन करें, ठीक है, वैसे 3 आपकी है ना केसेस दिए हुए हैं, अगर आप फर्स्ट और सेकंड को कंपैरिजन करते हैं तो आपने देखा यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है, तो कभी भी किसी भी अगर दो है ना दो आपके कहते हैं केसेस में अगर आपकी दो सरफेस कॉमन होती हैं, तो जो अनकॉमन होती है जैसे इसमें ए और उसमें जेड है, तो वो क्या हो जाती है एक दूसरे के अपोजिट, तो ए का अपोजिट जेड इसी से निकल जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हमारे पास क्या है। तो ये पिक्चर बेस है, तो ये है ना फोल्ड करा हुआ पेपर को, उसके बाद कट कर दिया उसने, तो पहले इस तरह से पेपर को फोल्ड करा, फिर ये इस तरह से कट कर दिया, तो अब खुलेगा कैसे, ये इस तरह से खुलेगा ना। तो आप बस इसकी वाटर है ना इसकी इमेज बना लीजिए, तो आपको पता है जब ये खुलेगा तो यहाँ से सर्कल कंप्लीट हो जाएगा हमारे पास, और ये वाला आ जाएगा इधर है ना, ये वाला आ जाएगा आपका इस साइड आ जाएगा। तो इस तरह की पिक्चर कहाँ दिख रही है हमारे पास, तो इस तरह की पिक्चर हमें दिख रही है ये ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा इसका सही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 13 क्वेश्चन क्या है। तो बताना ये वाली पिक्चर किस वाले ऑप्शन में हिडन है ना, एम्बेडेड है हमारे पास। तो देखिए फर्स्ट में ही दिख रही है ये बॉक्स और इसके साथ ये लाइन है ना, तो ये फर्स्ट में ही दिख रही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही क्या हो जाएगा इसका सही, बाकी किसी में नहीं दिख रही है। 14 क्वेश्चन क्या आपका मिरर इमेज का है, तो ये मिरर लगा हुआ है, तो देखिए मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जो चीज़ मिरर के पास है वो मिरर के पास बनानी है, जो चीज़ दूर है उसको दूर बनानी है। तो सबसे पहले मिरर के पास क्या दिख रहा है एक एरो, तो सबसे पहले यहाँ एरो होगा हमारे पास, तो इसी से ऑप्शन को एलिमिनेट करिए। सबसे पहले लेफ्ट पार्ट में हमें क्या दिखना चाहिए एरो, तो यहाँ तो आपका ये ट्रायंगल दिख रहा है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आ गई है, यहाँ पे आपका है ना स्क्वायर सा आ गया है, तो फोर्थ ऑप्शन ही बचता है यहीं पे, तो इसी से आंसर निकल गया, ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या हो जाएगा इसका सही। देखते हैं 15 क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तो ये मिसिंग नंबर का आपका यहाँ पे बताना है मिसिंग पार्ट पे क्या आएगा। तो पहले आपने देखना है इन चारों नंबर से 3, 2, 7, 5 से आपने क्या बनाना है 29 बनाना है। तो देखिए अगर हम इन दोनों नंबर्स को लेते हैं 7 × 5 कितना हो जाएगा हमारे पास 35 हो जाएगा, और 3 × 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। लेकिन हमें तो क्या चाहिए 29, तो अगर 35 में से 6 जाएंगे तो कितना आ जाएगा 29, तो यही इसका लॉजिक है ना, लॉजिक है। 6 चौक 24 हो गया हमारे पास, 5 और 1 गुणे 5 ही करोगे तो 24 में 5 जाएगा, कितना आ जाएगा 19। तो इसका मतलब 8 × 7 करना है, कितना आ जाएगा हमारे पास 56। 56 में कितना घटाना आपने 12 घटाना है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 44, जिसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सेकंड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तो ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है आपके है ना ब्राउन कलर को, ये वाला सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है आपके है ना बैग्स को, थैले हैं यहाँ पे, और ये सबसे नीचे वाले रिप्रेजेंट कर रहा है ये लार्ज है ना। तो आपको क्या बताना है ऐसे कितने भूरे है ना थैले हैं परंतु बड़े नहीं होने चाहिए ना। तो आपने क्या करना है बैग्स तो लेने हैं ब्राउन वाले, लेकिन वो आपके लार्ज नहीं होने चाहिए। तो इसमें जो भी पहले नेगेटिव पार्ट होता है, नेगेटिव वाला कौन सा आपका लार्ज वाला, तो इस सर्कल में जितने भी नंबर है इनको तो भूल जाइए, आपका आंसर हो ही नहीं सकता। या तो आंसर 80 होगा, या तो 37 होगा, या तो 66 होगा। तो अब ये दोनों कॉमन चाहिए ना, बैग भी होना चाहिए लेकिन साथ में वो ब्राउन भी होना चाहिए, तो बैग भी होना चाहिए ब्राउन भी होना चाहिए, तो आंसर कितना आ जाएगा 37, तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा सही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 क्वेश्चन क्या हमारे पास कह रहा है इस वाले वर्ड से हमारे पास तो कौन सा अक्षर प्रयोग करके बनाया जा सकता है, ठीक है, कौन सा बनाया जा सकता है। तो देखते हैं फर्स्ट बनाया जा सकता है, देखिए एन यहाँ से मिल जाएगा, इसके बाद यहाँ पे ए है तो ए हमें यहाँ से मिल जाएगा, उसके बाद टी है तो टी भी मिल जाएगा हमारे पास, फिर यहाँ पे यू भी मिल जाएगा, आर भी मिल जाएगा, ई नहीं मिलेगा ना, तो ई तो है नहीं, तो ये तो नहीं बनाया जा सकता। ई अभी हमने देख लिया है नहीं बनाया जा सकता है, तो एस टी ए आर टी बन रहा है। देखिए सबसे पहले देखते हैं एस मिलेगा हमें, तो एस मिल रहा है यहाँ से, उसके बाद देखा टी मिल जाएगा, टी यहाँ से मिल जाएगा हमारे पास, फिर देखा ए मिलेगा हमारे पास, तो ए यहीं पे दिख रहा है हमारे पास, उसके बाद आर हमें यहाँ से मिल जाएगा, फिर से हमें क्या चाहिए टी, तो एक और टी यहाँ एक और टी है, तो सारे मिल रहे, तो उसका ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा सही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तो ये वेन डायग्राम से है, लिखा हुआ है येलो है ना, येलो ब्लू और मैन लिखा हुआ है, पीला लिखा हुआ है, नीला लिखा हुआ है, पुरुष लिखा हुआ है। तो इसमें पहले देखिए ये दोनों तो कलर हैं लेकिन अलग अलग हैं, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा। अच्छा नीले को अगर आप मैन से पुरुष से अगर आप रिलेट करते हैं तो कोई लॉजिक नहीं है, कलर अलग है पर्सन अलग है ना, तो कोई लॉजिक नहीं है। अब येलो को अगर आप है ना पर्सन से करते हैं तो वही येलो अलग है, सब तीनों चीज़ें अलग अलग हैं, तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा सही।
अगला क्वेश्चन 19 क्वेश्चन आपका सिलॉक्स का है। तो पहले स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है, कह रहा है ऐसे ही पढ़नी है आपने, कह रहा है ऑल टी आर डब्ल्यू, तो सारा टी किसके अंदर है आपका, डब्ल्यू के अंदर है। देन क्या कह रहा है ऑल डब्ल्यू आर सी, है ना, ऑल डब्ल्यू आर सी, सारा डब्ल्यू किसके अंदर करना है आपने, सी के अंदर करना है। तो सारा टी डब्ल्यू के अंदर है, सारा डब्ल्यू सी के अंदर है। अब देखिए फर्स्ट कंक्लूजन क्या कह रहा है हमारे पास, कह रहा है सम डब्ल्यू आर टी। तो जब भी मैंने बताया ऑल बनाओ, जैसे आपका कह रहा है ऑल ए आर बी अगर बना है, अगर इस डायग्राम से अगर आपसे कंक्लूजन पूछेगा आपसे सम ए आर बी और पूछ रहा आपसे सम बी आर ए, तो ये दोनों ही सम वाले क्या होते हैं, सही। तो एक रूल हमेशा दिमाग में रखिए, जब भी ऑल होता है तो सम आपका डेफिनेटली क्या होता है, सही होता है हमारे पास। तो देखिए है ना, वही बात है, बी से ए की साइड जाएं या ए से बी की साइड जाएं, दोनों सम वाले क्या होंगे आपके, सही होंगे। जब भी आपकी हायरार्की बनी हो तो वही बात है, टी से डब्ल्यू जाएँ या डब्ल्यू से टी जाएँ तो सम वाला क्या होगा आपका, सही होगा। सेकंड कह रहा है ऑल सी आर डब्ल्यू, तो हमसे क्या कह रहा है, क्या दिखना चाहिए, सारा सी किसके अंदर होना चाहिए, डब्ल्यू के अंदर। तो चेक करने का रूल मैंने प्रीवियस वाले आपको ना सोल्यूशन में भी बताया, आपके जो प्रैक्टिस कराई है 5 दिसंबर वाले पेपर में भी। तो जो पूछ रहा है एज इट इज आपके डायग्राम में, मेन डायग्राम में दिखना चाहिए। अगर जो चीज़ वो पूछ रहा है वो अगर आपको है ना दिख रही है तो आप उसको सही कर दीजिए, अदरवाइज गलत कर दीजिए। तो हमें सारा सी डब्ल्यू के अंदर दिखना चाहिए। तो सी तो बाहर है ना, तो हमें डब्ल्यू सी के अंदर दिख रहा है, हमें तो चाहिए सी डब्ल्यू के अंदर, जो कि नहीं दिख रहा तो गलत हो जाएगा। ओनली फर्स्ट कंक्लूजन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा इसका, सही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास। तो कह रहा है ऑल वी आर टी, सारा वी किसके अंदर है आपका, टी के अंदर है। देन क्या कह रहा है नो वी इज सी, है ना, तो कह रहा है नो वी इज सी। अब फर्स्ट क्या चेक करना आपने, कह रहा है सम वी आर टी, है ना, तो वी और टी के बीच में देखिए अभी मैंने बताया ऑल बना हुआ, तो टी से वी जाए या वी से टी जाए, सम वाला क्या होगा आपका, सही होगा। फिर कह रहा है सम टी आर सी, है ना, तो आपको टी और सी के बीच में सम दिखना चाहिए। तो आपने देखा टी और सी, तो टी इधर है सी इधर, आपस में कनेक्ट ही नहीं है, अगर नहीं दिख रहा तो इसको क्या कर दीजिए, गलत। कह रहा है ऑल वी आर सी, तो सारा वी किसके अंदर दिखना चाहिए, सी के अंदर। तो वी इधर है सी है, तो वो तो उनके बीच में ऑलरेडी डेफिनेट कह दिया, वो टच ही नहीं कर सकते, तो ये गलत ही है। तो ऑप्शन नंबर फिर से ओनली फर्स्ट कंक्लूजन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा आपका, सही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 क्या कह रहा है। तो ये आपका ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है। तो क्या कह रहा है, सबसे पहले एल इज़ द डॉटर ऑफ पी, है ना, तो कह रहा है एल जो है डॉटर है, तो डॉटर और सन कहाँ रहते हैं, नीचे। डॉटर है तो इसके ऊपर मैं क्या लगा देता हूँ, एल के ऊपर माइनस, तो एल के ऊपर यूज़ कर लेते हैं माइनस। फिर कह रहा है पी इज़ द ब्रदर ऑफ एम, तो ब्रदर और सिस्टर एक ही जनरेशन में रहते हैं, बी है ना, पी ब्रदर है किसका, प्लस लगा देते हैं, है ना, एम का। देन कह रहा है एम इज़ ए वाइफ ऑफ जे, है ना, तो एम वाइफ है ना, वाइफ है तो डबल यूज़ करते हैं कपल के लिए। कह रहा है एम वाइफ है ना, वाइफ है तो सॉरी माइनस आ जाएगा इसके ऊपर, और जे के ऊपर क्या चला जाएगा आपका, प्लस, है ना। तो कह रहा है एम वाइफ है किसकी, तो जे उसका क्या हो जाएगा, हस्बैंड हो जाएगा। तो कह रहा है हाउ एम इज़ रिलेटेड टू एल, तो एम का संबंध बताना है एल से। मैंने हर बार बताया, डायरेक्शन का क्वेश्चन हो या ब्लड रिलेशन का हो, पीछे वाले पर्सन पे खड़े हो जाइए। तो एल पे खड़े हो जाइए, एम पे जाइए। तो एल से पहले आप पी पे जाएंगे, पी से एम जाएंगे। तो एल से जब पी जा रहे हैं, जनरेशन ऊपर जा रहे हैं, तो पी का मतलब ऊपर प्लस लगा है, तो ये आपके क्या फादर हैं, और फादर की बहन, तो फादर की बहन जो होती है वो बुआ होती है, तो इसका मतलब इंग्लिश में आंसर बात करें तो क्या हो जाएगा, आंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। देखते हैं 22 क्वेश्चन क्या हमारे पास। ये फिर से आपका है ना ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, लेकिन ये आपका क्या, आपका पॉइंटिंग वाला क्वेश्चन है। तो कह रहा है पॉइंटिंग टूवर्ड्स ए मैन ए वुमन सैड, तो सबसे पहले आप पकड़िए जो सैड वाला है, जो कह रहा है ना, तो सबसे पहले कौन कह रहा है आपका, वुमन। तो करने का तरीका क्या होता है, इसमें कीवर्ड देखिए माई। सबसे पहले आप माई के राइट साइड कंप्लीट करिए, फिर उसके बाद कहाँ चलिए, लेफ्ट साइड। तो सबसे पहले माई के राइट चलिए, फिर लेफ्ट चलिए। तो पहले देखिए यहाँ पे माई दिख रहा है, तो यहीं से डब्ल्यू से स्टार्ट करना है, जो पर्सन कह रहा होता है। तो कह कौन रहा है, वुमन से स्टार्ट करना है। तो वुमन, माई के पहले क्या लिखा हुआ, राइट साइड सिस्टर लिखा हुआ, तो इसकी क्या बनानी, सिस्टर। तो सिस्टर के लिए मैंने यहाँ ले लिया। आप इससे हट के इससे रिलेशन आपने बनाना है। सिस्टर के बाद क्या लिखा हुआ है, मदर, तो इसकी मदर का मतलब क्या हो जाएगा, एक जनरेशन ऊपर। अब इससे हट के आपने इससे रिलेशन बनाना है। मदर के बाद क्या लिखा हुआ है, ओनली सन, तो इसका एक ही लड़का होना चाहिए, तो लड़का होना चाहिए। तो ये दोनों तो उसकी लड़की है ना, तो लड़के के लिए एक और ले लेते हैं, और यहाँ पे क्या लगा देते हैं, ओनली। इसका मतलब अब इसका जो भी पर्सन होगा वो उसकी क्या होगी, डॉटर होगी, है ना। तो अभी हम इस पर आ गए सन पे। अब इसके बाद क्या कह रहे हैं, यहाँ माई के राइट जैसे ही सब खत्म होगा तो आपने फिर लेफ्ट में चलना है एकदम। उससे पहले क्या लिखा हुआ है, सन। तो अभी आप यहाँ पे थे, इसका भी आपने क्या बनाना है, सन बनाना है। अब यहाँ खत्म हो गए, यहाँ आके रुके हुए, तो अब इसके बाद कोई है ही नहीं हमारे पास रिलेशन। तो जहाँ आके रुकोगे तो किसकी तरफ पॉइंट हो रहा था, मैन की तरफ। तो यहाँ पे क्या रख दीजिए आप, मैन, है ना। तो ये वुमेन है, ये मैन है। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहा है वुमेन्स ब्रदर इज रिलेटेड टू मैन। तो कह रहा है वुमेन्स का ब्रदर किससे, है ना, रिलेट कराना अपने मैन से। हमेशा पीछे वाले पे खड़े होइए, आप मैन पे खड़े हो जाइए, और जाना किस पे, वुमेन के ब्रदर पे, है ना। तो वुमेन का ब्रदर देखिए, है ना, ये एक ही पर्सन के, इस पर्सन के तीनों चाइल्ड हैं, तो तीनों आपस में क्या होंगे, भाई बहन होंगे।
तो मैन से चलना है और जाना का है, वुमेन पे नहीं जाना, वुमेन के ब्रदर, वुमेन का ब्रदर कौन है, इस पे जाना है। तो मैन से इस पे जा रहे हैं तो एक जनरेशन ऊपर जा रहा है, तो ये क्या लग रहा है, इसका फादर लग रहा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फादर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा सही। 23rd क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या कह रहा है। कह रहा है एक व्यक्ति 10 पुस्तकें प्रति पुस्तक 5 रुपये की दर से और 30 पुस्तकें है ना प्रति पुस्तक 10 रुपये की दर से बेचता है, तो प्रत्येक पुस्तक का औसत मूल्य निकालना है। तो औसत एवरेज का मतलब क्या होता है हमारे पास, एवरेज का मतलब होता है सम अपॉन नंबर। तो देखिए सबसे पहले उसने है ना 10 वस्तुएं कितने की रेट से बेची हैं, 5 के रेट से बेची, तो कितना हो गया 50। फिर उसने 30 वस्तुएं कितने की रेट से बेची हैं, 10 के रेट से बेची हैं, तो कितना हो गया आपका 300। तो सम कितना आ गया, 350 आ गया हमारे पास। तो 350 सम तो हमारे पास निकल आया है 350 का। और नंबर्स आर्टिकल कितने, पहले 10 से फिर कितने थे आपके 30 थे, 10 और 30 कितने हो गए आपके 40। तो 350 बटे 40 को सॉल्व कर लिए, 0 से 0 हो जाएगा। तो 35 को आपने भाग करना है 4 से, तो आप अलग से भी कर सकते हैं। 35 को 4 से करिए, 8 चौक कितना हो गया आपका 32 हो गया, कितना रहेगा 3 दशमलव लगाएंगे 0 आएगा, 7 चौके कितना जाएगा आपका 28 जाएगा। फिर कितना बच जाएगा आपका 2 पॉइंट तो लगा हुआ 0, तो 4 पंजे कितना चला जाएगा आपका 20। तो ये पूरा कर जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 8.75। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा सही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास। कह रहा है पी किसी कार को 7 दिन में करता है, क्यू किसी कार को 21 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर किसी कार को कितने दिन में करेंगे। तो कह रहा है पी जो कर रहा है किसी कार को 7 दिन में कर रहा है, और जो क्यू है किसी कार को 21 दिन में कर रहा है, तो दोनों का एलसीएम कितने का आ जाएगा आपका 21 का। तो जो पी है वो किसी कार को कितने दिन में कंप्लीट कर देगा, 3 दिन में, और क्यू 1 दिन में कर देगा। तो दोनों की है ना एफिशिएंसी का सम कितना आ रहा है 4 आ रहा है, तो दोनों मिला के करना था ना। तो पी प्लस क्यू की एफिशिएंसी कितनी निकल रही है 4 निकल रही है, तो उनको है ना 21 काम 21/4 से आप कर दीजिए। तो 4 पंजे कितना जाएगा 20, पॉइंट लगाओगे 10 हो जाएगा, 2 जाएगा, फिर कितना बच जाएगा 2, तो 5 हो जाएगा। तो कितना चला जाएगा हमारे पास 0 आ जाएगा, तो 5 बार चला जाएगा, तो 5.25 आंसर आ जाएगा इसका। तो 25th क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है हमारे पास। तो इसमें ऑड वन आउट निकालना है। अब ये पिक्चर बेस है, तो ये 4 पिक्चर्स में ऑड वन आउट निकालना है। तो देखिए एरो के नीचे है ना, ये जो एरो बना हुआ है इसके नीचे एक ये लाइन दिख रही है आपको, यहाँ एरो के पास कोई लाइन नहीं है, यहाँ एरो के पास लाइन दिख रही है, यहाँ पे भी एरो के पास, इसमें नहीं दिख रही, तो ऑप्शन नंबर सेकंड ही आपका ऑड वन आउट हो जाएगा। अब देखिए इस पिक्चर की ये इमेज बनी हुई है, इस पिक्चर की इसकी इमेज बनी हुई है ना, एक तरह से वाटर इमेज ही बनी हुई है ना। तो ऐसे अगर आप बी को इस तरह से लिखोगे, अगर आप इसकी वाटर इमेज बनाओगे तो किस तरह से बनेगी, इस तरह से ही बनेगी है ना। तो लेकिन अगर हम इस वाली पिक्चर की है ना, इस वाले की वाटर इमेज बनाएंगे तो इस तरह से बननी चाहिए थी है ना, किस तरह से बननी चाहिए थी आपकी, इस तरह से बननी चाहिए थी, लेकिन तो उसने उल्टी बना दी। तो ये ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा इसका, ऑड वन आउट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है ना, यहाँ पे भी स्क्वायर है, और यहाँ पे भी आपका क्या दिख रहा है, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे ट्रायंगल आ गया है ना। तो यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ ट्रायंगल आ गया, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ ट्रायंगल आ गया, लेकिन इस वाले में दोनों साइड ही स्क्वायर है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा आपका, ऑड वन आउट। अगला क्या आपका सीरीज़ का क्या लिखा हुआ है हमारे पास, 21 लिखा हुआ है, 24 लिखा हुआ है, 26 लिखा हुआ है, 27 लिखा हुआ है, 30 लिखा हुआ है हमारे पास, 32 लिखा हुआ है, और 31 लिखा हुआ है। तो सारे आसपास हैं, तो कभी भी है ना बिल्कुल आसपास लिखें और बढ़ रही हो घट रही हो, तो आपको ये अल्टरनेट चल रही होगी, ठीक है। तो अगर आप इसमें देखिए अल्टरनेट करिए, और 2 का भी गैप हो सकता है। देखिए 21 को आप 27 से कंपेयर करिए, 2 छोड़ के 27 का 31 से देखिए ना। तो अगर 21 को 27 बनाना है +6 हो रहा है, 27 को 31 बनाना है तो +4 हो रहा है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे आगे अगर जाओगे तो 2 छोड़ के निकलेगा। अभी हमें तो इसके बगल में ही चाहिए ना, तो 2 छोड़ के आंसर इसका क्या आ जाएगा, फिर से +6 करोगे तो यहाँ 37 आ जाएगा, लेकिन हमें तो ये निकालना है। फिर देखिए 24 का 2 छोड़ के है ना, तो 30 का 2 छोड़ के हमें आंसर यहीं से मिल जाएगा। तो देखिए 24 से 30 +6 हो रहा है, +6 के बाद कितना करना है, +4 ही करना है। तो 31 और 4 मिलके कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास 34। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 34। तो इसमें 2 गैप करके आपकी अल्टरनेट सीरीज चल रही थी, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 34। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29th क्या हमारे पास। तो ये भी सीरीज़ का आपका लिखा हुआ 3, 7, 16, 32, 57। तो आगे आपने बताना क्या आएगा। तो डिफरेंस सबसे पहले निकालिए, देखिए कितने का आ रहा है 4 का, डिफरेंस कितने का आ रहा है 9 का आ रहा है, डिफरेंस कितने का आ रहा है 16 का आ रहा है, डिफरेंस अगर निकालते हैं 5 आ जाएगा, और ये 25 का आ जाएगा। तो सारा जो डिफरेंस आ रहा है स्क्वायर दिख रहा है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का, ये 4 का, ये 5 का। तो आगे कितने का आएगा आपका 6 का स्क्वायर आएगा, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। तो जोड़ दीजिए 6 और 7 मिलके कितने हो जाएंगे 13, हासिल जाएगा 1, 8 और 1 कितना हो जाएगा 93। आंसर इसका क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तो आगे आपने बताना ये सीरीज़ वाला ही क्वेश्चन है, लेकिन पिक्चर वेस है हमारे पास। तो पहले देखिए एक लाइन थी, यहाँ पे 2 हो गई हैं, यहाँ पे कितनी होगी आपकी 3 हो गई हैं, यहाँ पे 4 होगी। तो आगे जो आएगी आपकी 5 आपकी है ना स्ट्रेट लाइन दिखनी चाहिए। तो 5 किस में दिखनी है, 1, 2, 3, 4, 5। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा इसका सही। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास 31st क्या है। तो देखिए
पहले एक चीज़ पकड़ी, यहाँ पे ये ट्रायंगल कॉर्नर पे था, फिर ये ट्रायंगल ऊपर चला गया, है ना। तो इस तरह से जा रहा है, इस तरह से जाने का मतलब क्या, घड़ी की उल्टी दिशा में चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, क्या चल रहा है आपका, ट्रायंगल, है ना। तो फिर ये है ना, ये इस कॉर्नर से इस वाले कॉर्नर में आ गया हमारे पास, इस कॉर्नर से यहाँ पे आ गया, तो इसका मतलब फिर से किधर आ जाएगा, यहाँ पे, है ना। तो ट्रायंगल यहाँ पे दिखेगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा। अब ये इस लाइन को देखिए, ये आपकी मिडिल में, पहले यहाँ पे थी, फिर यहाँ पे आ गई, मिडिल वाली में आ गई हमारे पास। तो ठीक है, ये कैसे चल रही है आपकी, क्लॉकवाइज, है ना, लाइन क्लॉकवाइज चल रही है हमारे पास। तो इस मिडिल में थी, फिर इस पे आ गई, फिर इस पे आ गई, इस पे आ गई, तो अब इस पे होनी चाहिए। तो इस पे होने का मतलब है आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें तो ऊपर चली गई ना, तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, सही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। तो पहले ये वाला पॉइंट लीजिए ना, पहले पॉइंट कॉर्नर पे था, फिर ये है ना इस साइड आ रहा है, तो ये आपका इस तरह से चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज क्या चल रहा है आपका, ये पॉइंट चल रहा है ना। तो पहले एक थे, फिर दो हो गए, फिर ये वाला इधर आ गया, फिर एक आ गए, फिर इधर ये आके इस वाले कॉर्नर पे आ गया, कितने आ गए, दो आ गए। तो अब इसका मतलब दो आने के बाद ये इस यहाँ पे आना चाहिए, अब दो के बाद कितने आएंगे, यहाँ पे एक आएगा। तो इस कॉर्नर पे एक पॉइंट दिखना चाहिए, ये गलत हो गया, ये दिख रहा है, ये गलत हो गया, यहाँ पे दिख नहीं रहा, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका, सेकेंड। तो इसी से निकल गया, एक ही से हमारे पास। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तो 33 क्वेश्चन जो हमारे पास, ये आपका क्या है, देखिए यहाँ पे 4 लेटर दिए हुए हैं, 4 नंबर लिखे हुए हैं, यहाँ पे आपके 5 है। तो ये देखिए अगर कंपैरिजन करते हैं, तो यहाँ पे ओ सेकंड पोजीशन पे है, यहाँ पे सेकंड पे क्या है, 3 है, यहाँ पे ओ लास्ट सेकंड है ना, यहाँ से 1 2, तो यहाँ पे लास्ट सेकंड पे 3 लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे भी ओ पे 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी, तो ये फिक्स फॉर्म है आपकी, है ना, सारी चीज़ें फिक्स है हमारे पास। तो ये सिंपल होता है हमारे पास। तो कहीं पे भी अगर एफ़ लेना होगा, तो एफ़ की वैल्यू हम एफ़ के लिए नंबर क्या ले लेंगे, 6, आर लेना होगा तो क्या ले लेंगे, 5। तो आंसर किसका बताना है, रोज़ का ना। तो सबसे पहले आर आ रहा है, तो आर कौन सी, सेकंड पोजीशन पे, तो सेकंड पे क्या आ रहा है आपका, 5। तो आंसर स्टार्ट होना है 5 से, तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है फोर्थ, आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। तो ये लिखा हुआ है एफ आई एल, एम को कितना लिखा हुआ है उसने, 40 लिखा हुआ है। तो देखिए अब ये कोड करा हुआ है, तो एफ़ की प्लेस वैल्यू 6 होती है, आई की 9 होती है, एल की कितनी होती है, 12 होती है, और एम की कितनी होती है, 13, ना। तो इनको जरा ऐड करते हैं, अब कितना आएगा, तो 12 और 13 25, 25 और 9 कितना हो जाएगा, 34, 34 और 6 ही कितने हो जाएंगे आपके, 40। तो बस लेटर्स को एज इट इज़ ऐड करना है। तो टी की कितनी होती है, 20, ए की 1, के की 11 और ई की कितनी होती है आपकी, 5, है ना। तो हमने देखा 20 और 21, 21 और 11, है ना, 32, 32 और 5 कितने हो जाएंगे, 37। तो इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 35वां क्या है हमारे पास, 35। तो कह रहा है इसको कोड करा हुआ है इससे, तो आपने इसको बताना है किससे होगा। तो पहले इसकी है ना प्लेस वैल्यू लिखिए, क्या है कि टी की कितनी है, 20 है, आर की कितनी है, 18 है हमारे पास, यू की कितनी है, 21 है हमारे पास, एन की आपकी 14 है, सी की 3 है, ए की 1 है, टी की 20 है, और ई की कितनी आपकी 5। इसको किस में लिखा हुआ है, एक्स की कितनी आपकी 24 है। अब मैं ये लिख रहा हूँ ना, इसको कोड करा हुआ है इसमें, क्यू की कितनी आपकी 17 है, वाई की आपकी 25 है, एम की आपकी 13 है ना, जी की आपकी 7 है, जेड की 26 है, एक्स की 24 और डी की कितनी आपकी 4। तो पैटर्न अगर आप सामने सामने का लगाते हैं, तो देखिए 20 को 24 बनाना है, प्लस 4 करना पड़ेगा, 18 को 17 एक कम करना पड़ेगा, 21 को 25 प्लस 4 करना पड़ेगा, 14 को 13 एक माइनस करना पड़ेगा, प्लस 4 करना पड़ेगा, 21 से 26 प्लस ना करिए, पास में ना रिवर्स भी जा सकते हैं, तो -1 करना पड़ेगा, प्लस 4 करना पड़ेगा, -1। तो सब में क्या हो रहा है, +4 और -1, है ना, अल्टरनेट चल रहा है, पैटर्न सामने सामने का लगाना है। तो देखिए किस पे लगाना है, ए की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 1, पी की कितनी होती है, 16, है ना, आर की 18, ए की 1, आई की 9, एस की 19 और ई की 5, है ना। तो सबसे पहले कितना करना आपने, +4, है ना। तो देखा 1 और 4 मिलके कितने हो गए, 5, और 5 का मतलब क्या होता है, ई। तो आंसर स्टार्ट होगा ई से, तो ई से बस एक ही ऑप्शन हो रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, सही। तो ये था, है ना, आपका 6 दिसंबर 2017 का शिफ्ट 1 का पेपर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है, तो जो भी दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको ये आप शेयर करें, ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सकें। थैंक यू सो मच।